हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोन है और आज स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी की रिवीजन ट्रिक के साथ। इंडियन इंडियन एग्रीकल्चर है ये। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक मिनट। ये तो वही है, कॉमन चीज़ है। रबी की क्रॉप, खरीफ की क्रॉप, जायद क्रॉप। और ये बोने का टाइम अक्टूबर नवंबर है। रबी की क्रॉप का मार्च अप्रैल काटने का है। और विंटर विंटर क्रॉप है ये। और किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इनमें इनको बेनिफिशियल होता है इनके लिए। और देखो, ये चीज़ है जो याद करने की है। देखो, गेहूं और गेहूं के साथ जो ही होता है ये तो हमें पता है। और अब जैसे चना है, मटर है, अ, अ, और सरसों भी हमें पता ही है, उसके साथ होती है। आलू भी हमें पता है मिनिमम। मतलब इतना तो हमें पता है कि ये रबी की फसल होती है। जैसे चना, मटर, मसूर, राई, ये हमें ये हमें नहीं पता होता। तो कैसे याद करोगे? जो भी चना और मटर खाता है, जो भी चना और मटर खाता है, चना मटर और सूर सूर खाता है, वही उसी को राह मिलती है, उसी को राही मिलती है। राही उसी को मिलती है। अब आ गया खरीफ। खरीफ क्रॉप्स ये होते हैं जून जुलाई में इनको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। और इन और इनको सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता था। ठीक है। तो इनके लिए साउथ वेस्ट मानसून बेनिफिशियल होती है। और अब आ गई क्रॉप की फसल, ये है इंपॉर्टेंट चीज़। देखो कैसे याद करोगे कि बीन जो स्पेरा जो है, बीन बजाकर राग गा रहा है। और इधर उधर मतलब कि और मतलब कि हर हर महादेव कर रहा है, हर हर महादेव, हर हर महादेव है। और फिर मांग रहा है, मतलब कि जैसे भिक्षा मांगते हैं। और फिर भिक्षा मांगते हैं तो फिर क्या होगा कि भिक्षा देने के लिए उसके लिए कोई लड़की आ गई, वो बोली लो भैया, भिक्षा लो। फिर वो उसने क्या हुआ कि अपनी मतलब कि गन लेकर, जो अपनी साथ में गन भी लिया हुआ था उसने, तो गन लेकर वो उड़ गया। गन लेकर वो उड़ गया। एक बार दोबारा देखो कि स्पेरा जो है, मतलब स्पेरा नहीं, जो क्या नाम है, संत होते हैं, संत जो है बीन लेकर आया था, वो राग गा रहा था बीन के साथ। और हर हर महादेव कर रहा था, हर हर महादेव करके वो मांग रहा था, भिक्षा दे भिक्षा दे। फिर कोई एक लड़की आई, उसने कहा लो भैया भिक्षा लो। और गन, फिर वो जो अपना भिक्षा लेकर, वो अपनी गन पे लिया हुआ था, गन लेकर वो उड़ गया। अब ये है, जैसे अब जायद की फसलें होती हैं, ये बिटवीन होती है रबी एंड खरीफ की क्रॉप के बीच में। और मार्च में बोया जाता है। और जून में काट लिया जाता है। अब ग्रीष्म काल की फसलें हैं, जैसे अब खीरा है। अब खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, कद्दू, भिंडी, ये सारी हैं इसमें। अब आ गया देखो चावल, खाद्यान्न फसलें हैं, चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, यानी जो हम खाते हैं उनके लिए। अब नकदी फसलें हैं जिनसे हम बेनिफिट कमाते हैं, जनरेट प्रॉफिट करते हैं बेच के। वो होती हैं जैसे शुगर केन है, कॉटन है, जूट जूट है, तंबाकू है, ऑयल सीड है, टी है, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ये सारी सारी आ गई इसमें। अब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जैसे फल फूल, सब्जियां, मसाले, औषधि, सजावटी फूल, ये सारे सारे आ गई। और अब प्लांटेशन क्रॉप आ गई। इनकी जो है इकोनॉमिक वैल्यू बहुत हाई होती है। जैसे चाय हो गया, चाय, कॉफ़ी, रबड़, नारियल, हाँ, काजू और ताड़ का तेल। इनको कैसे याद करोगे? देखो कि वैसे तो याद ही रहेगा, मतलब कि जैसे प्लांटेशन क्रॉप है, ये प्लांट होते हैं इनके। जैसे पौधा होता है, चाय का पौधा होता है, कॉफ़ी का, रबड़ का, नारियल का, काजू और ताड़ का तेल, पाल्म ऑयल। अब जो चीज़ है ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे याद करोगे? देखो कि मैं तो कॉफ़ी बंगले में, सॉरी, बंगले में नहीं करो इसको, ऐसा याद करो। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। कि मैं तो बंगले में कॉफ़ी पीने का नाटक कर रहा था। मैं तो बंगले में कॉफ़ी पीने का नाटक नाटक कर रहा था। अब आ गया रबड़। रबड़ क्रॉप कैसे याद करोगे? कि तेरा हम रबड़ का कोटा कोटा काट देंगे। और हमारी तो रेल मंत्री से पहचान है, हमारी तो रेल मंत्री से पहचान है। आप ऐसा मत सोचो कि मतलब कि मैं कोई नई ट्रिक बना रहा हूँ। मैं वही चीज़ें ट्रिक यूज कर रहा हूँ जो मैंने स्टैटिक जीके में, आप देखो स्टैटिक जीके में जो यूज की थी मैंने, लगभग वही है इसकी भी। ये बहुत बार आ रही चीज़ है, ये कोटा कोटा वाला। अब आया तंबाकू। तंबाकू
कि अंधा अंधा प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश यानी कि अंधा व्यक्ति जो है तंबाकू को गुटर गुटर पीता है, गुटर गुटर पीता है। मसाला बोर्ड यानी कि कच्चे मसाले हम कोचिन कोचिन यानी कि कच्चे मसाले हम रेल में लाए थे, रेल में लेकर आए थे कच्चे मसालों को हम। अब आगे चलते हैं। अब जैसे ये चीज़ आ गई कि सेरीकल्चर को क्या बोलते हैं, रेशम कीट, मतलब कि ऐसे। तो कैसे याद करोगे? शहर के लोग सेरीकल्चर यानी शहर के लोग रेशम कीट को नहीं पालते। एपीकल्चर की मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी हैप्पी होती है। विटीकल्चर वो अंगूर नहीं पीती, अंगूर नहीं पीती। फ्लोरिकल्चर तो आपको याद ही रहेगा, फ्लावर है, फ्लावर से फूलों का। और पीसी कल्चर को फिशी कल्चर बना लो। फिशी यानी कि फिश, मछली पालन। और हॉर्टिकल्चर यानी कि हर किसी की जो बागवान होती है, वाइफ होती है, वो क्या होती है? होट होती है। वो क्या होती है? होट होती है। हर किसी की बागवान जो होती है वो होट होती है। ओलेरी कल्चर होता है सब्जियों का। तो कैसे याद करोगे कि ओ ले रही है क्या सब्जी? वो ले रही है क्या सब्जी? ओ ले रही है क्या सब्जी? लैकोकल्चर को लाख से याद करो, लाख लाख कीट का पालन होता है। ये लाख कीट का पालन मतलब ये क्रॉप है ये, लाख कल्चर। और वर्मी कल्चर, वर्मी तो आपको पता होगा, वर्मीन वर्मीन जो होता है, वर्मीन केंचुए होते हैं, केंचुए। वर्मीन प्लूरल होता है, आपको पता होगा, इंग्लिश में मैंने करवा था। तो कैसे याद करोगे? उन्होंने मेरे लिए वर है, मी यानी कि मेरे लिए वर केंचुए जैसा ढूंढा। मेरे माता पिता ने मेरे लिए वर केंचुए जैसा ढूंढा। एक्वाकल्चर तो एक्वा तो याद ही रहेगा, जल में खेती करना। और मोरिकल्चर, मोर जो है शहतूत खाते हैं, मोर जो है शहतूत खाते हैं। और एरोपोनिक्स यानी कि एरोपोनिक्स हवा में पौधे उगाना। एरो यानी कि हवा में पौधे उगाना, याद रहेगा ये तो। पेडोलॉजी मैंने आपको बताया था कि हर चीज जो है मिट्टी में पैदा होती है, यानी कि मिट्टी का लॉजी का मतलब देखो, ये पोनिक्स या कल्चर वगैरह थे, ये तो वो थी कल्चर, वो क्या नाम, स्टडी थी। सॉरी, स्टडी नहीं, मतलब कि फसलें उगाना था। लेकिन देखो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो पैदा यानी कि जिसमें हर कोई चीज पैदा होती है, यानी कि मिट्टी का अध्ययन। अब आगे चलो, एग्रोस्टोलॉजी यानी कि देखो इसमें आ रहा ग्रोस यानी कि ग्रास की लॉजी यानी कि स्टडी। सिल्वी कल्चर को कैसे याद करोगे? कि मतलब कि वनों में वनों को सील भी यानी कि सील भी किया जा सकता है। लिम्नोलॉजी यानी कि झीलों में लेमन पाया जाता है, झीलों में लेमन पाया जाता है। अब आगे चलो, देखो देखो, अब ये कृषि क्रांति आ गई है। कृषि क्रांतियाँ, जो जो कच्चे तेल की मतलब की क्रांति थी, उसको काली काली क्रांति कहा जाता है। पेट्रोलियम ऑयल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को। ब्लू ब्लू होती है नीली, यानी कि मत्स्य पालन। और ब्राउन रिवोल्यूशन, ब्राउन यानी कि बुरी कॉफी में, मैं बुरी कॉफी नहीं पीता। या फिर ऐसे कर लो, मैं ब्राउन कॉफी पीता हूँ, ब्राउन कॉफी ही पीता हूँ। और लेदर से संबंधित भी ये, एक मिनट। उर्वरक उत्पादन, फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन एंड लेदर प्रोडक्शन, कॉफी प्रोडक्शन, तीन चीजों से संबंधित है। मतलब कि एक उर्वरक से, और चमड़े से, और कॉफी से। तो मतलब कि मैं ब्राउन कि जो चमड़े से, मतलब कि मतलब कि फर्टिलाइजर, चमड़ा और फर्टिलाइजर और कॉफी। मैं बुरी ब्राउन कॉफी पीता हूँ, और चमड़े से फर्टिलाइजर को पैदा करता हूँ, चमड़े से फर्टिलाइजर को पैदा करता हूँ। अब आ गया जूट। देखो गोल्डन फाइबर आया। गोल्डन फाइबर यानी कि फाइबर को हमें जुटाना चाहिए, जुटाना यानी कि इकट्ठा करना चाहिए। गोल्ड रिवोल्यूशन यानी कि बागवानी और शहद। गोल्ड रिवोल्यूशन, शहद का तो कैसा होता है? मतलब कि जो गोल्ड जो है, गोल्ड देखो, शहद और बागवान दोनों गोल्ड होते हैं। शहद और बागवान दोनों, शहद शहद पीकर कैसा लगता है? मतलब कि गोल्ड जैसा लगता है। और बागवान भी हमारी गोल्ड ही होती है।
पिंक पिंक तो मतलब कि याद रहेगा, झींगा मछली पालन, झींगा जो होती है, और प्याज, प्याज कैसे होते हैं, पिंक होते हैं। झींगा मछली पालन और प्याज। रेड देखो, रेड रेड मीट और टमाटो से, मीट और टमाटो से। राउंड, राउंड होगा आलू, आलू। सिल्वर, सिल्वर होगा, देखो एक सिल्वर, देखो ये सिल्वर फाइबर है, सिल्वर फाइबर यानी कि कपास की बात हो गई है, कपास। व्हाइट दूध पे आएगा आपका, दूध, दूध व डायरी, डायरी दूध, क्योंकि वो होता है। येलो सरसों पर आएगा, तिलहन, ऑयल सीड। अब बांस को कैसे याद करोगे, देखो बांस, बांस यानी कि जो बांस है वो अ, हरा, खरा नहीं, हरा सोना है बांस जो है। बांस जो है वो खरा नहीं, हरा सोना है। गोल्ड, ग्रीन गोल्ड है। बादामी क्रांति, बादामी क्रांति यानी कि मसाले, जो है बादामी, बादामी यानी कि बादाम जो है कि मसाला है। बादाम जो है, बादाम, मैं बादाम मसाला पीता हूँ, ऐसे याद कर लो, मैं बादाम मसाला पीता हूँ। ब्राह्मणी, ब्राह्मणी यानी कि भिंडी, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर यानी कि प्राय मैन को भिंडी नहीं खानी चाहिए, भिंडी नहीं खानी चाहिए प्राय मैन को। अमृत यानी कि अमृत, अमृत क्रांति यानी कि जो गंगा नदी और यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी वगैरह का, इनका सारा का सारा जो पानी है वो क्या है, अमृत है। अब आ गया रजत क्रांति, सिल्वर, सिल्वर यानी कि अंडे से आएगा भाई, अंडा और पोल्ट्री से। कि सि, सिल्वर और अंडा मतलब कि, हाँ, कि मुर्गी, मुर्गी जो है सिल्वर खाती है और अंडा देती है, मुर्गी जो है, मुर्गी जो है सिल्वर खाती है और अंडा देती है। अब अगर ग्रीन रिवोल्यूशन से कुछ ना कुछ संबंधित है, अब जैसे मैक्सिको, मैक्सिको में सबसे पहले क्रांति हुई थी, तो कैसे याद करोगे कि मैक्सी में टैक्सी, बोरी की सबसे पहले आई थी मैक्सी, टैक्सी में, जो मैक्सिको में जो टैक्सी है गेहूं की, वो सबसे पहले गई थी, सबसे पहले गई थी। और इसका जो इसके जो मतलब कि जो टैक्सी का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था, गोड ने किया था। किसने किया था, विलियम गोड ने किया था। गोड ने कहा था कि सबसे पहले तो जो टैक्सी है गेहूं की, वो जाए मैक्सिको में। और इसके क्या नाम है वो, ये जो है बोरी भरकर गई थी, बोर लोग यानी कि बोरी भरकर गई थी। अब क्योंकि वहाँ के लोग जो है बोर हो गए थे, बोर हो गए थे, नॉर्मल मैन जो थे, नॉर्मल, नॉर्मल यानी कि नॉर्मन यानी कि नॉर्मल जो मैन थे वो बोर हो गए थे। तो अ, गॉड ने कहा कि जाओ मैक्सिको में टैक्सी देकर आओ गेहूं की। अब इंडियन स्वामी, क्या नाम है, स्वामीनाथन तो हमें पता ही है, ये भारतीय हरित क्रांति के फादर हैं। अब शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, पहला चरण था 1980 के 80, देखो 66 और 67 एक था, और 1980 और 81 दूसरा था। अब पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, क्योंकि ये दिल्ली के आसपास थे, इन्हीं में मतलब की शुरुआत की गई थी। अ, अब आ गया श्वेत क्रांति, मिल्क प्रोडक्शन, ये आखिरी आखिरी होगी हमारी। तो हाँ, मिल्क मिल्क प्रोडक्शन यानी कि श्वेत क्रांति को, इसके जो जनक थे वो वर्गीज कुरियन थे, कि मिल्क को वर्गों में बांट दिया था किसने, कुरियन ने। कुरियन ने मिल्क को वर्गों में बांट दिया था। और 26 नवंबर और 1 जून, 26 नवंबर तो अपना नेशनल मिल्क डे है, और इंटरनेशनल 1 जून को है। ये जो वर्गीज कुरियन है, ये को फाउंडर भी अमूल के। और करनाल हरियाणा में इसका जो है क्या नाम है, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट भी है। और मैं भी करनाल का ही रहने वाला हूँ। तो आगे चलते हैं, क्रांति रिवॉल्यूशन जनक, फादर। येलो के, देखो हमने येलो किसकी देखी थी, सरसों के लिए। तो पितरों को हमें सरसों, पितरों को हमें सरसों पिलानी चाहिए, पितरों को हमें ऑयल पिलाना चाहिए, या फिर सरसों ऑयल सीड के लिए थी येलो। पितरों को हमें पितर, जो हमारे पितर होते हैं, उनको हमें ऑयल सीड पिलाना चाहिए। ब्लू, हीरालाल चौधरी यानी कि हीरा जो होता है वो नीला होता है, हीरा जो होता है वो नीला होता है। गोल्डन और निरपंख तू तेज यानी कि निरपंख तू तेज यानी कि, पहले तो ये देखो गोल्डन किसके लिए थी, गोल्डन, गोल्डन क्रांति, स्वर्ण क्रांति, अ, कि, हाँ हाँ ऐसे याद कर लो, 1 मिनट। इसको आप वो मतलब कि वो उसके क्या हुआ था कि वो उसके जो वो फंक्स है वो तेजी से उड़ गया था।
अब मधुमक्खी मधुमक्खी या फिर मैं इसको 1 मिनट करवाऊँगा, 1 मिनट रुको। अब आगे चलते हैं। पिंक, पिंक यानी कि पिंक दुर्गेश, जो दुर्गा जी के अ जो दुर्गा जी के दुर्गेश यानी कि दुर्गा जी के क्या नाम है, जो गुलाब हैं, जो क्या नाम है, गाल हैं वो गुलाबी हैं। दुर्गा जी के गाल गुलाबी हैं। अब आगा सिल्वर रिवॉल्यूशन। इंदिरा जी सिल्वर पहनती थी, इंदिरा जी सिल्वर पहनती थी। अब लाल विशाल, यानी कि उसकी जो तिजोरी है वो, उसकी जो लाल तिजोरी है वो विशाल है, उसकी जो लाल तिजोरी है वो विशाल है। और स्वर्ण क्रांति को ऐसे कर लो कि उसके जो पंख हैं वो गोल्डन गोल्डन कलर के थे, इसलिए वह तेजी से उड़ गया। उसके जो पंख हैं वो गोल्डन कलर के थे, इसलिए तेजी से उड़ गया। अब आगे चलते हैं। एम एस स्वामीनाथन हमें पता है कि हमारे जो स्वामी थे वो कौन थे, कि हरियाली के स्वामी एम एस स्वामीनाथन ही थे। और व्हाइट हमने देख लिया था, दूध का। दूध का ये जो वर्गीकरण किसने किया था, वर्गीज कुरियन ने किया था। अब आ गया ये जूम, कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसको जूम बोलते हैं, कहीं पाल्मो बोलते हैं। तो कैसे याद करोगे, देखो कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो झूमते रहते हैं। और मणि को वो पाँव में, मणिपुर के लोग मणि को पाँव में लगाते हैं। मणिपुर के लोग मणि को पाँव में लगाते हैं। अंधा व्यक्ति जो है, अंधा व्यक्ति कहता है कि पैंडे को फोड़ूं, पैंडे को फोड़ूं। पैंडा होता है मतलब गधा, गधा जैसे आपको पता होगा जिसमें पानी रखते हैं। अब आ गया वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट यानी कि घाट पर हमने पश्चिम के घाट पर हमने कुंवारी लड़की देखी। पश्चिम के घाट पर हमने कुंवारी लड़की देखी। झारखंड की, झारखंड झाड़ियों में क्या था, झाड़ियों में जाकर मैं क्या करूंगा, झाड़ियों में जाकर मैं क्या करूंगा। और हिमालय, अ, हिमालय के लोग खिल उठते हैं। हिमालय के लोग हिमाचल के लोग जो हैं खिल उठते हैं। मध्य प्रदेश यानी कि अ, मध्य में अ, मध्य में ही देह को देना चाहिए। मध्य में ही देह को दिया, मतलब कि मध्य में ही देह को रखना चाहिए। मध्य में ही देह को रखना चाहिए, नहीं तो ये देह को दिया। मध्य में देह को रखना चाहिए, ऐसे याद कर लो। कुमान, कि जो भृंगराज की जो डब्बी है, पावा डब्बी, यानी कि भृंगराज की जो डब्बी है वो अ, अ, भृंगराज की डब्बी को कोई मैन लेकर उड़ गया। भृंगराज की डब्बी को कोई मैन लेकर उड़ गया। अब आ गया साउथर्न स्टेट। जारा और इरका, इनको कैसे याद करोगे, मतलब कि साउथर्न स्टेट को कुछ भी उनको जरता नहीं, और कुछ भी उनसे इरता नहीं, कुछ भी उनको जरता नहीं, और कुछ भी उनसे इरता नहीं। अब आ गया सेंट्रल अमेरिका की, इनको कैसे याद करोगे, देखो कि मध्य अमेरिका को मिली नहीं, और ब्राज़ील ने उसको रोका नहीं। और वो इंडोनेशिया जाकर उसने दाग लगा दिया, कि मध्य अमेरिका पर वो रुकी नहीं। कोई लड़की थी तो मध्य अमेरिका पर वो रुकी नहीं, ब्राज़ील ने उसको रोका नहीं, और मध्य इंडोनेशिया में जाकर उसको दाग लगा दिया। रे नाम उसका था, नाम उसका क्या था, उस लड़की का नाम रे था। और वो शोले था, शोले जैसी थी, अफ्रीका के शोले जैसी थी, वो अफ्रीका के शोले जैसी थी। कि तो एक बार दोबारा देखो कि मध्य अमेरिका पर वो मिली नहीं, और ब्राजील ने उसको रोका नहीं। इंडोनेशिया में जाकर उसने दाग लगा दिया। रे नाम का उसका रे उसका नाम था। और अ, वो शोले थी मध्य अमेरिका की। वेनेजुएला कि कौन झूलेगा भाई, कौन झूलेगा ऐसी लड़की के साथ, कौन जो झूलेगा ऐसी लड़की के साथ। और फिर श्रीलंका को चैन आया है इसमें। श्रीलंका को चैन आया कि कौन जुड़ेगा, मतलब कि कौन जुड़ेगा। श्रीलंका से कह रहा है कि कौन जुड़ेगा। फिर श्रीलंका जो ट्राई मार रहा था उसको भी चैन आ गया। अब आ गया ब्राजील। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फजेंडा कहते हैं, फजेंडा यानी कि कॉफी का एजेंडा होना चाहिए, कॉफी का एजेंडा होना चाहिए। अ, ब्राजील ब्राजील
यानी कि कॉफ़ी का एजेंडा ब्राज़ील में ही चलता है। कॉफ़ी का एजेंडा ब्राज़ील में ही चलता है। अब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में भूमि का जो है काफ़ी ज़्यादा उपयोग हो रहा है, और ट्यूबवेल हमारे सबसे ज़्यादा इंडिया में पाई जाती हैं। और इंडिया सबसे जो लंबी नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है भारत की। इसके बाद कल करेंगे जितना भी ये रह गया है। तो कुओं और नलकूपों के बाद सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नहरें हैं। पहले कुएं हैं, नलकूप, पहले तो ट्यूबवेल्स हैं, उसके बाद वेल्स हैं, फिर कनाल्स हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो, यदि आपकी हेल्प हुई है इन चीज़ों को याद करने में। थैंक यू गाइस।